नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ नवरत्न एकेडमी एंड एमबिस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो सीरीज लॉन्च करी है, जिस सीरीज में मैं आपको बताने जा रहा हूं नजरिए के बारे में। नजरिया क्या है, नजरिए कितने प्रकार के होते हैं, हमारे जीवन में नजरिया कैसे प्रभाव डालता है, सकारात्मक नजरिया और नकारात्मक नजरिया में क्या डिफरेंस है, कैसे हम अपने एटीट्यूड को बदलें, सकारात्मक नजरिया कैसे पैदा करें, ये बहुत सारी बातें मैं अपनी सीरीज में करने जा रहा हूं। अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें एक छोटी सी गुब्बारे वाली कहानी आपको सुनाई थी। आज इस वीडियो में भी आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूं। ये स्टोरी जो है हर किसी के जीवन में लागू होती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो, कोई पॉलिटिशियन हो, गृहिणी हो, कोई भी व्यक्ति है, हर इंसान के जीवन में ये वाली स्टोरी लागू होती है। तो दोस्तों, ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और आप उनको देख सकें। दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार कहानी है। इस कहानी से बहुत सारी शिक्षा मिलती है। ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, जरा हमें कमेंट करके बताना। दोस्तों, कहानी को ध्यान सुनना। एक हफीज नाम का किसान था। एक हफीज नाम का किसान था। वह अपने जीवन में बहुत खुश था और संतुष्ट था। वह अपने पारिवारिक जीवन से, अपने सांसारिक जीवन से बहुत ही प्रसन्न था। उसको किसी भी प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक कोई भी कष्ट नहीं था। वह बहुत ही संतुष्ट और सुखी प्राणी था इस दुनिया का। परंतु क्या हुआ, एक बार एक शहर का व्यक्ति उस हफीज नाम के किसान के पास आया और हफीज से बोला कि यार हफीज भाई, अगर आपके पास एक मुट्ठी हीरे होंगे तो तुम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। अगर तुम्हारे पास 2 मुट्ठी हीरे होंगे तो तुम इस जिले के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। अगर तुम्हारे पास और भी ज्यादा हीरे होंगे तो तुम उस पूरे प्रदेश के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। उस शहर के व्यक्ति की बात को सुनकर के जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत खुश था, हफीज, वह असंतुष्ट हो गया, अपने जीवन से नाखुश हो गया और उसके मन में हीरे की तलाश करने की लालसा आई। फिर उसने इसकी बात को सुनकर के क्या किया, अपने खेत को बेच दिया, अपने घर को बेच दिया, जो भी उसके पास अचल संपत्ति थी उसने सारी बेच डाली और उससे जो पैसे आए उस पैसे को लेकर के वह देश विदेश घूमने लगा। सारे जंगल, वन, पहाड़, पर्वत उसने खोजे और हीरे की तलाश में निकल गया। खोजते उसकी उम्र बीतती गई और वह बूढ़ा हो गया। अंत में उसके सारे पैसे खत्म भी हो गए और खोजते बूढ़ा होने के पश्चात वह उसकी मृत्यु भी हो गई और उसको हीरे, सारे जीवन में हीरे नहीं मिले। फिर क्या हुआ, वही शहर का व्यक्ति फिर से उसी गांव में गया और उस हफीज के खेत पर गया। तो उसने देखा कि उस खेत पर अब हफीज नहीं है, हफीज के स्थान पर कोई और व्यक्ति उस खेत को जोत रहा है। उसने पूछा कि भाई हफीज कहाँ गया? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हफीज ने मुझे खेत बेच दिया है और वह यहाँ से चला गया। सुबह का वक्त था, सुबह के 7 बजे थे और उसी खेत पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। एक वहां पे गड्ढा था, उस गड्ढे के में से रोशनी निकल रही थी। तो शहर का व्यक्ति उस गड्ढे के पास गया, गड्ढे में देखा, गड्ढे को और खुदवाया। क्योंकि वो हीरे का बहुत अनुभवी व्यक्ति था, उसने देखा कि हफीज के खेत में, उस गड्ढे में बहुत सारे हीरे निकले। उसी खेत में, जिस खेत को बेच करके वह हीरे की तलाश में गया था, उसी खेत में बहुत सारे हीरे निकले। दोस्तों, अब आप हमें बताना कमेंट करके कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। इस कहानी से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, बहुत सारा इससे ज्ञान मिलता है। पहला शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी हमें किसी दूसरे की व्यक्ति को डायरेक्टली नहीं मानना है, उसको सोचना है, समझना है
और किसी की बात को माना भी तो इस तरह से नहीं कि हम सारी संपत्ति बेच करके सारा उसी में ही लग जाएं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मेरी वर्तमान स्थिति क्या है, उसी के हिसाब से निर्णय लेना है। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि हो सकता है जिस क्षेत्र में आप हो उसी क्षेत्र में ही आपको कामयाबी मिले। अब आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हैं और दूसरा व्यक्ति आता है कि भाई आप इस क्षेत्र में आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं, नाम है, इज्जत, रुतबा है, पैसा है, उसकी बात को मान करके आपने वो काम छोड़ के दूसरा काम करने लग जाते हो, तो इससे क्या होगा, आपको फेलियर ही मिलेगा, आप असफल ही रहेंगे। हमें कोई भी डिसीजन, हमारा जीवन है, हम अपने बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, इसलिए डिसीजन आपको लेना है। आपका जीवन है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है ये आप चेक करिए। दूसरे की बात पर डायरेक्टली विश्वास नहीं करना है बिना सोचे और समझे। दूसरी बात यहाँ से ये शिक्षा मिलती है हमें कि हो सकता है जिस क्षेत्र में है हम उसी क्षेत्र में हीरे हो। हीरे का मतलब यहाँ से पैसे से है, इज्जत से है, शोहरत से है, नाम से है, रुतबे से है। तो जिस भी क्षेत्र में आप हैं, अगर उसी क्षेत्र में अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको हो सकता है वहीं पैसे मिल जाए, क्षेत्र बदलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी हमें शिक्षा ये मिलती है कि अक्सर हमें दूसरे के खेत की घास हरी लगती है। हमें अपनी कोई भी चीज पसंद नहीं आती, हम हमेशा दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे के खेत की घास को देखते हैं, दूसरे का पैसा, दूसरे की गाड़ी, दूसरे का नाम देखते, अपने जीवन से हम खुश नहीं रहते हैं। तो हमें अपने आप को देखना है, दूसरे को कतई नहीं देखना है, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी शिक्षा मिलती है। मैं और भी इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको बताऊंगा। आपको क्या शिक्षा मिली आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे और भी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।